गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स सेवन्थ के विद्यार्थी ध्यान देंगे कि आज आप लोगों को लेसन 3 पढ़ना है। मिरर अ रिफ्लेक्शन। मिरर मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, दर्पण। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब उससे जो आपका प्रतिबिंब बनता है, वहाँ पर इमेज बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कितना आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ पाते हैं। क्योंकि चैप्टर आपको रीडिंग करना रहता है, तो कम से कम आप लोग अपनी किताब खोल करके 2-3 बार रीडिंग जरूर किया करिए। आगे समझ नहीं, अगर रीडिंग नहीं करते फिर क्या होता है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए सबसे पहला टारगेट आप लोग करिए कि आप लोग चैप्टर रीड करिए, 2-3 बार कम से कम इसको पढ़ा करें। तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर को पढ़ते अर्थ समझते हुए चलते हैं। तो आप लोग हार्ड वर्ड नोट कर लेंगे। नोट करने के साथ जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो ओपनली आप पढ़ने बैठा करिए, तो किसी अपने एल्डर के पास बैठा करिए, मतलब बड़े के पास। तो अगर आप में कोई त्रुटि होती है तो बताएगा भी कि यहाँ पर आप में त्रुटि हो रही है पढ़ते समय। ठीक है, देखिए, लॉन्ग एगो देयर वाज अ बिग विलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इन द नॉर्थ ऑफ कोरिया। लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले, देयर वाज अ बिग विलेज, एक बड़ा गांव था, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे, इन द नॉर्थ कोरिया, मतलब नॉर्थ कोरिया में बहुत समय पहले एक बड़ा गांव नदी के किनारे था। ठीक, इन इट लिव्ड मिलर नेम्ड किम, वहां पर एक रहता था कौन, मिलर, जिसका नाम क्या था, किम। मतलब एक मिलर रहता था जिसका नाम क्या था, किम। ही हैड अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर था। बिहाइंड द मिल एंड देयर ही लिव्ड हैप्पीली विथ हिज ब्यूटीफुल वाइफ नेम्ड चाओ, नेम्ड चो। ही हैड अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर था। द मिल एंड देयर लिव्ड, अच्छा, बिहाइंड द मिल, मिल के पीछे, देयर ही लिव्ड हैप्पीली, जहां वह खुशपूर्वक रहता था, विथ हिज ब्यूटीफुल वाइफ, अपनी सुंदर पत्नी के साथ, नेम्ड चो, जिसका नाम क्या था, चो। दे लव्ड ईच अदर वेरी मच, वे एक दूसरे से बहुत अधिक प्यार करते थे। ईच अदर मतलब एक दूसरे से। ठीक है, दो के लिए ईच अदर लगता है, दो से अधिक रहता है तो वन अनदर का हम प्रयोग करते हैं। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ पर चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा, किम वॉज वेरी हार्ड वर्किंग मैन, किम बहुत कठिन परिश्रम करने वाला आदमी था। ही अर्न ए लॉट ऑफ मनी एवरी मंथ, और हर महीने बहुत सारा पैसा कमाता था। बट ही ऑलवेज सेंट हिज मनी, स्पेंट हिज मनी वाइजली, लेकिन वो अपना पैसा हमेशा बुद्धिमत्ता पूर्वक खर्च करता था। मोर इवर, इससे भी अधिक, ही हैड नाइदर पेरेंट्स नार चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर, इससे भी अधिक क्या था, ना तो उसके पास बच्चे थे ही ना ही माता पिता थे, क्या करने के लिए, देखभाल करने के लिए। पेरेंट्स मतलब माता पिता, स्पेलिंग लर्न करिएगा। सो ही बिकम वेरी रिच विद इन अ फ्यू ईयर्स, इसलिए कुछ ही सालों में बहुत धनी हो गया। ही वॉज रिचर देन एनी अदर मैन इन द विलेज, और वह सब अपेक्षाकृत सभी से क्या हो गया, अधिक धनी हो गया। जो कहाँ पर थे, गांव में थे, मतलब गांव के सभी व्यक्तियों से अधिक धनी हो गया। किंग हैड बीन लॉजिंग टू विजिट सियोल सिंस ही वॉज एट स्कूल। अब देखिए, किंग हैड बीन, अब किंग नहीं होना चाहिए, किम होना चाहिए। हैड बीन लॉजिंग, रहा करता था, टू विजिट सियोल, नहीं, किंग हैड बीन लॉजिंग टू विजिट सियोल सिंस ही वॉज एट स्कूल, मतलब जब वह स्कूल में रहता था तो वो कहाँ रहता था, सियोल। सियोल क्या वहाँ की राजधानी है। सियोल वॉज द कैपिटल ऑफ द होल कोरिया एट दैट टाइम, उस समय पूरे कोरिया की क्या थी, राजधानी थी, क्या, सियोल। ही हैड रेड इन बुक
that it was a great city and that it was so beautiful that it looked like a fairy land. He had read, उसने किताबों में पढ़ा था, that it was a great city, एक बहुत बड़ा शहर है, and that it was so beautiful, वो इतना अधिक सुंदर है, that it looked like a fairy land, मतलब वो परियों जैसा भूभाग लगता है. नाउ दैट ही हैड अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड, चूंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया था खर्च करने के लिए, ही डिसाइडेड टू विजिट द ग्रेट सिटी, उसने निर्णय ले लिया उस बड़े शहर जाने का. एंड वन फाइन डे, एक सुंदर दिन, ही पुट अ लॉट ऑफ मनी इन बैग, उसने ढेर सारा पैसा अपने बैग में रख लिया, एंड लेफ्ट, और चल दिया. व्हेन ही सेड गुड बाय टू चाओ, चाओ मतलब अपनी वाइफ से, जब वो अपनी पत्नी से गुड अलविदा बोलता है, एंड आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड फ्रॉम सियोल, और उससे पूछता है कि वो सियोल से क्या चाहती है. शी रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग हर अ गोल्ड नेकलेस फ्रॉम देयर. शी रिक्वेस्टेड हिम, उसने निवेदन किया उससे लाने का, अ गोल्ड नेकलेस, एक सोने का नेकलेस, फ्रॉम देयर, वहां से मतलब हार. She had been longing to wear one for the last 2 years, जिसे वो पहनने के लिए, लॉन्गिंग का मतलब इच्छा रखती थी पिछले 2 सालों से. यहाँ जहाँ किंग लिखा है ना, किंग को आप लोग किम कर लीजिएगा. आगे देखिए, इट टुक किम नियरली अ वीक टू रीच सियोल, किम को लगभग 1 सप्ताह लग गया सियोल पहुंचने में. टू हिज सरप्राइज, आश्चर्य था, ही फाउंड दैट द सिटी ऑफ ड्रीम was much larger and more beautiful than he had thought. He found that city, उसने उस शहर को पाया, of his dreams, जो कि उसके क्या था, सपनों का, was much larger, अधिक बड़ा था, and more beautiful, अधिक सुंदर था, than he had thought, जितना कि वो सोचता था. There was a lot of people, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, एवरीवेयर, हर जगह पर. द बाजार वर क्राउडेड, बाजार क्या था, भीड़ से भरा हुआ था. द शॉप वर बिग एंड ब्यूटीफुल, दुकानें बड़ी थी और सुंदर थी. द बिल्डिंग वर बोथ हाई एंड ग्रैंड, मतलब जो वहाँ की बिल्डिंग्स थी वो ऊंची थी, शानदार थी. द रोड वर वाइड एंड क्लियर, सड़कें चौड़ी थी और साफ थी. एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एवरीवेयर, और सड़कों पर चारों तरफ क्या था, बहुत बड़ा यातायात था. एट फर्स्ट ही वॉज bewildered, पहले तो वो क्या हो गया, bewilder मतलब होता है चकाचौंध हो जाना, बाई ऑल दिस थिंग्स, इन चीज़ों से, बिकॉज ही हैड नेवर बीन टू अ बिग सिटी बिफोर, क्योंकि इसके पहले वो कभी इतने बड़े शहर में नहीं गया था. हाउएवर, फिर भी, he soon got used to them, वो जल्दी ही उनका क्या करने लगा, मतलब उनसे परिचित हो गया. किम स्पेंड नियरली 2 weeks इन सियोल, किंग लगभग 2 सप्ताह गुजारा कहाँ पर, सियोल में. ही रोम्ड अबाउट द सिटी, और वो शहर में क्या किया, टहला. एंड विजिटेड ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस वर्थ सीइंग, जितने भी स्थान थे टहलने लायक उन स्थानों पर गया. ही बॉट मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारी सुंदर चीजों को खरीदा. वन ऑफ देम वाज गोल्ड नेकलेस, और उन्हीं में से एक क्या था, सुंदर सोने का हार. अब देखिए यहां से आप लोग रीड करना शुरू करेंगे, रीड करने के बाद पूरे अर्थ को क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे, जो हार्ड वर्ड है उसको नोट करेंगे. अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं. वन डे ही वेंट टू अ वेरी बिग शॉप, एक दिन वो एक बड़ी
दुकान पर जाता है, शॉप मतलब दुकान। ऑन द काउंटर ही सॉ अ स्ट्रेंज थिंग, और वो काउंटर पर एक विशेष चीज देखता है। स्ट्रेंज मतलब अजनबी या यूनिक जिसको कह सकते हैं। इट वॉज राउंड एंड ब्राइट, एक गोल था, चमकीला था। एंड लुक्ड लाइक अ फुल मून, और पूरी तरह से जैसे पूर्ण चंद्रमा जैसा दिख रहा था। ही टोल्ड द शॉप, उसने शॉप मैन मतलब दुकानदार से कहा, दैट ही वॉज वांटेड टू हैव अ लुक एट इट, कि वह उसको देखना चाहता है। मतलब क्या, जो मून जैसी चीज थी, चंद्रमा जैसी चीज थी, उसी को क्या करना चाहता था, देखना चाहता था। व्हेन ही लुक्ड इनटू इट, जब उसने उसमें देखा, ही सॉ अ मैन्स फेस, उसने उसमें एक आदमी का चेहरा देखा। ही फेल्ट दैट ही हैड सीन अ मैन समवेयर, उसने महसूस किया कि उसने तो इस आदमी को कहीं देखा है। ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉल, लेकिन वो रिकॉल मतलब पुनः याद कर नहीं पाया, मतलब याद करने में सक्षम नहीं हो। हु ही वॉज, कि वह कौन था। वेयर ही हैड सीन हिम, कहाँ उसने उसको देखा था। क्लियर। ही थॉट, उसने सोचा, फॉर अ वाइल, एक क्षण के लिए। एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट द मैन्स फेस वॉज लाइक दैट ऑफ हिज फादर, कि उस आदमी का चेहरा तो उसके पिता के चेहरे के समान है। When he was young, जब वह क्या थे, नवयुवक थे। मतलब अब जब उसमें देखता है तो कहते हैं वो चेहरा तो उसके पिता के समान चेहरा था जब वो नवयुवक थे। He bought the thing at once, उसने तुरंत चीज को खरीद लिया। He bought that it was a picture of his later father, मतलब उसने सोचा कि यह उसके गुजरे हुए पिता की तस्वीर है। द नेक्स्ट डे ही लेफ्ट फॉर होम, और अगले दिन वह कहाँ के लिए चल दिया, घर के लिए चल दिया। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंचता है, चाओ वेलकम विथ हिम, चाओ उसका स्वागत करती है। विथ अ स्माइल ऑन द फेस, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के। ही शोड हर ऑल दैट ही हैड बॉट इन सियोल, उसने सब कुछ उसको दिखा दिया जो कुछ सियोल में खरीदा था। बट ही डिड नॉट शो हर द स्ट्रेंज, लेकिन उसने अपनी अजनबी चीज को नहीं दिखाया। ब्राइट, जो चमकीली थी, एंड राउंड थिंग, और गोल आकार वाली चीज। ही पुट इट इन हिज बॉक्स, उसको उसने अपने बॉक्स में रख दिया। बाई चांस, संयोग से, ही सा हिम पुटिंग इट देयर, उसने उसे वहां रखते हुए क्या कर लिया, देख लिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन किम वाज वर्किंग इन द मिल, जब किम कहां पर काम कर रहा था, अपने मिल में। चाओ ओपेंड द बॉक्स, उसने बॉक्स को खोला। शी टुक आउट द ब्राइट राउंड थिंग, और उसने उस चमकीली चीज को बाहर निकाला। एंड लुक्ड इनटू इट, और उसमें देखा। एंड व्हाट डू यू थिंक, सी सा, एंड व्हाट डू यू थिंक, और आप क्या सोचते हो। सी सा, कि उसने क्या देखा। सी सा द फेस ऑफ अ यंग ब्यूटीफुल वोमेन, उसमें उसने एक सुंदर औरत का चेहरा देखा। फेस मतलब चेहरा, यंग मतलब नवयुवक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, वोमेन मतलब औरत का। सीइंग द फेस, चेहरे को देख करके। सी सा नॉट वन सी वॉज नॉट ओनली सरप्राइज्ड, वो केवल आश्चर्य में नहीं पड़ी, बट आल्सो पेन्ड, बल्कि उसे क्या हो गया, थोड़ा सा कष्ट भी हुआ। सी बॉट हर हस्बैंड, सी थॉट, उसने सोचा, हर हस्बैंड ब्रॉट अनदर वोमेन विथ हिम फ्रॉम सियोल, कि उसका पति अपने लिए सियोल से दूसरी औरत लेके आया है। दिस थॉट, ठीक है, फिल्ड हर विथ एंगर, इसने, दिस थॉट, यहां जो थॉट लिखा उसको THOUGHT कर लीजिएगा। उसने इस, सी थॉट
ठीक है, फिल्ड हर विथ एंगर, या उससे क्रोध से क्या हो गई, भर गई। व्हाट अ चीट ही इज, उसने क्या धोखा किया। सी थॉट, उसने सोचा। वाई हैज ही ब्रॉट दिस ओमेन विथ हिम, उसने इस औरत को अपने साथ क्यों लेके आया। आई वॉज नॉट लेट हर लिव इन दिस हाउस, मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। अब यहाँ से आप लोग फिर से दोबारा पढ़िएगा, 2 दिन में आप पढ़ सकते हैं, 3 दिन में पढ़ सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही दिन में पढ़ लीजिए। फिर से रिवाइज यहाँ से करेंगे। वन डे ही वेंट टू अ वेरी बिग शॉप, on the counter he saw a strange thing. It was round and bright and looked like a full moon. He told the shopman that he was wanted to have a look at it. ठीक है, ऐसे आप लोग क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे 2-3 बार। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। चाओ वॉज सो एंग्री, चाओ इतना क्रोधित थी विथ हिम, उससे, दैट व्हेन ही केम होम, जब वह घर आया, फॉर लंच, मतलब दोपहर में भोजन के लिए, सी कॉट हिम बाय द हैंड, उसने उसका हाथ पकड़ लिया, एंड ड्रैग मतलब खींचना, हिम, उसे स्ट्रेट टू द विलेज जज, गांव के मुखिया के पास लेके गई। किम ट्राइड हार्ड टू नो, किम प्रयास किया जानने का, दैट द मैटर वाज, कि मामला क्या है, बट सी डिड नॉट लेट हिम से एनीथिंग, लेकिन वह उसे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। विथ टीयर्स इन हर आइज, अपनी आंखों में आंसू लेकर के, सी कंप्लेंट, उसने शिकायत किया, टू द जज से, दैट हर हस्बैंड वाज अ चीट, उसका पति धोखेबाज है, एंड दैट ही वांटेड टू मैरी अनदर वोमेन, यह कि वह दूसरी औरत से शादी करना चाहता है। व्हेन द जज आस्क्ड हर, जब जज ने उससे पूछा, इफ सी हैड एनी प्रूफ, क्या उसके पास कोई मतलब सबूत है, प्रूफ मतलब, सी गेव हिम द ब्राइट राउंड थिंग, उसने उसे उस चमकीली चीज को दे दिया। व्हेन द जज हेल्प अप द ब्राइट राउंड थिंग, जब जज ने उस चमकीली चीज को क्या किया, व्हेन द जज हेल्ड अप होता है, यहां पर हेल्प गलत लिखा है, हेल्ड अप, ऊपर उठाता है, द ब्राइट राउंड थिंग, उस चमकीली चीज को, बिफोर हिज आइज, अपनी आंखों के सामने, ही वॉज ऑल्सो फिल्ड विथ एंगर, वो भी क्रोध से भर गया। ही सा इन फ्रंट ऑफ हिम, उसने अपने सामने देखा, द फेस ऑफ अ मैन हु लुक्ड लाइक अ विलेज जज, जो कि गांव के जज के समान क्या हो रहा है, दिखता है। He thought, उसने सोचा, दैट अ न्यू जज हैड बीन ब्रॉट टू द विलेज, कि नया जज गांव ले आया गया, टू टेक हिज प्लेस, उसका स्थान लेने के लिए, वो भी क्रोध से भर गया, क्या तो दूसरा जज आ गया उसका स्थान लेने के लिए। He looked at him, किम, मतलब उसने किसको देखा, किम को, विथ ग्रेट एंगर, बहुत बड़े क्रोध से, एंड वॉज अबाउट टू समथिंग टू हिम, वो उसके साथ कुछ करने वाला था। व्हेन एन ऑफिसर फ्रॉम सियोल केम देयर, उसी समय एक ऑफिसर सियोल से वहां आया। ही लुक्ड एट किम एंड चाओ, उसने किम और चाओ को देखा। देन ही लुक्ड एट द जज, उसके बाद उसने जज को देखा, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, व्हाट द मैटर वाज, अरे क्या विवाद है। द जज टोल्ड हिम एवरीथिंग, उस जज ने उनको सारी चीजें क्या की, बताई। अब देखिए, द ऑफिसर लाफ्ड हर्टली, मतलब क्या हो गया, फूट फूट कर हंसा वो अधिकारी। ही टोल्ड देम, ही टोल्ड, उसने बताया, दैट कि द ब्राइट राउंड थिंग, कि वो जो चमकीली वस्तु है, वनली अ मिरर, वो कुछ नहीं बल्कि क्या, एक दर्पण, इट रिफ्लेक्ट्स इमेज, ये तो प्रतिबिंब का क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है। ही सेड, उसने कहा, व्हेन एवर लुक्स इनटू इट, जब उसमें कभी देखेंगे, इट सी दिस, उसने उसे देखा, आर हर ओन इमेज, अपनी खुद की तस्वीर। द जज लव्ड एट हिज मिस्टेक, जज अपनी गलती पर हंसा, एंड सो डिड किम एंड चाओ,
इसी प्रकार से किम और चाओ भी हंसे। देन टेकिंग द मिरर विथ देम दे केम बैक होम हैप्पली। वह खुशपूर्वक उस दर्पण को लेकर के कहाँ चले गए? अपने घर। ओके, अब देखिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा, फेयरली फेरी लैंड मतलब परिलाक लिखा है, परियों का घर होता है, परियों का देश। ग्रैंड मतलब शानदार, वाइड मतलब चौड़ा, बिबिल्डर मतलब अचंभित होना, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, लेट मतलब मृत, सरप्राइज आश्चर्यचकित, पेन मतलब दर्द, चीट मतलब धोखा। ओके, तो आप लोग इसको क्या करेंगे? पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।